जय श्री महाकाल। आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम करियर काउंसलिंग और शिक्षा पे बात करेंगे। आज ये एक जाति का यानी गर्ल की कुंडली मेरे पास आई है। वो जानना चाहते हैं कि मेरा आगे का करियर पाथ कैसा होगा, मेरी शिक्षा कैसी होगी। तो मैं इस विषय पे आपको आज ही जानकारी देने आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली कुंभ राशि की है। इनका लग्न उदित हुआ जिसका मालिक शनि छठे भाव में बैठा है। किसी भी व्यक्ति की या जातिका की अगर हमें कुंडली का अध्ययन करना है तो हमें उसे लग्न को देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी इच्छाएं क्या हैं। तो इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है। ये काफ़ी कुछ करना चाहते हैं जीवन में। इनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इनके एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए हम पंचम भाव से विद्या का विचार करते हैं। इनकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध धर्म भाव में नवम भाव में बैठा हुआ है। जो बुध है गुरु के साथ है, तो इनका एजुकेशन कहीं न कहीं तकनीकी रूप से अकाउंटिंग से जुड़ा हो सकता है, फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर लग्न कुंडली का विचार कर रहे हैं तो इसमें कुछ टेक्निकल सेगमेंट भी आते हैं। तो ये कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। और आज के टाइम पे डिज़ाइनिंग को अगर मैं बोलूँ तो उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। और भी ये होम डेकोर जैसी चीज़ें कर सकते हैं और प्रबंधन जैसी चीज़ कर सकते हैं। ये गणितीय विषयों में या कॉमर्स में, ई कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो ज़्यादा मेन चीज़ ये दिख रही है, ये कहीं न कहीं फाइनेंस सेक्टर या कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ, अकाउंटिंग की तरफ ये इनका जाना दिखाई दे रहा है। ये रही लग्न कुंडली से इनके एजुकेशन की बात। अब इसी बात को हम थोड़ा और गहराई से विचार करेंगे कि इनकी कुंडली में जो है सूर्य कहाँ पड़ा हुआ है। सूर्य की पोजीशन को देखते हैं तो सूर्य इनकी कुंडली में अष्टम गया हुआ है। तो ये कहीं न कहीं शनि, शुक्र, केतु और मंगल के साथ पड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं इन्हें काफ़ी संघर्ष भी देता है कार्य के लिए। अब बात अपने मुद्दे पे चलते हैं, शिक्षा की ओर ही। नवमांश कुंडली में अगर हम देखें तो बुध, पंचमेश का स्वामी बुध यहाँ पर गुरु की राशि में है। गुरु की राशि धर्म की राशि होती है और यहाँ पे उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि कुछ आगे करने के लिए तो ये अकाउंटिंग्स या डाटा एनालिसिस में जा सकते हैं। इनकी शिक्षा हो सकती है। ये इसमें अपने एजुकेशन साइड में अपना कार्य कर सकते हैं। अब मुख्य बात आती है विद्या के कुंडली D24 पर हम जाते हैं। इसी चीज़ को और गहनता समझने का प्रयास करते हैं। इनका जो कार्य है, जो बुध की राशि है, बुध को हम प्रबलता से अगर देखें तो बुध यहाँ पर भी काफ़ी थोड़ा सा पीड़ित दिखता है, संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ये कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आईटी में भी जाने के बाद ये आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाकर भी ये वहाँ पर जिसे कहें शुक्र के होने से ग्राफिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। इनको ग्राफिक्स सब्जेक्ट आगे लेना चाहिए। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो ये फाइनेंस सेक्टर में जाकर भी कार्य कर सकते हैं। ये वहाँ पे जाके कुछ कुल सब्जेक्ट इनको आगे जाके इनमें थोड़ा सा प्रवाह जो फ्लुएंटी है इनकी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ कहूँगा कि इनको कहीं ना कहीं अगर इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो इनको ग्राफिक्स की तरफ भी जाना चाहिए। इन्हें
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरह के इनके कार्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा संघर्ष है। अब अगर इनको दूसरी दिशा, इनके दूसरी चीज़ों की ओर मैं देखूं, तो यहाँ पर D24 में मंगल उच्च का होके बैठा हुआ है। मंगल उच्च का बैठने का मतलब है, और मूल त्रिकोण में इनकी राशियां आ रही है और शनि भी वहां पे है, तो इनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में या कुछ टेक्निकल कार्यों में, ये इसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो इंजीनियरिंग्स होती है उनकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसको अगर हम माइन्यूट करके इसको समझने की कोशिश करें, तो ये कहीं ग्राफिक्स कार्ड में या बीसी के थ्रू या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ये टेक्निकल कोई और सब्जेक्ट लेकर ये कार्य कर सकते हैं। मशीनरी कार्य को भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा इनके साथ योग बना हुआ है। मंगल उच्च का बैठा हुआ है और इनके 11th भाव में राहु केतु, यानी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो ज़रूरत होती है वो यहाँ इनके दिमाग में ये बातें चल रही है कि सॉफ्टवेयर को चूज कर सकते हैं, इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब ये तो रही शिक्षा की बात। अब क्या हल्की सी नज़र हम मार लेते हैं इनके ऊपर, देख लेते हैं इनका प्रोफेशन किस तरह का होगा। अभी मैं जब बात कर रहा था, तो जब इनकी फ्लुएंसी देख रहे हैं, इनकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनके कार्य में इनका मन नहीं लगता है और इनके कैपिटल्स में जो चीज़ें हैं उनसे हाथ से ये अपने मन के कारण छोड़ देते हैं। इनको मन को स्थिर करना होगा। घर से बाहर जाकर ये वो कार्य कर सकते हैं, फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फॉरेन का योग अभी इतना प्रबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो इनको घर से बाहर रहकर ये कार्य करना चाहिए। ये अगर अपनी शिक्षा के साथ में अगर कनेक्ट करना चाहें, तो इनको डाटा रिसर्च, डाटा एनालिसिस की ओर बढ़ना चाहिए। इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नवमांश में भी अगर इस चीज़ को देखें, तो इनका वर्गोत्तम नवमांश है और वहाँ पर भी मंगल राहु की युति इनको कहीं न कहीं इनको नेवल कार्यों में, नेवी की तरफ या जल तत्वीय चीज़ों की तरफ, फाइनेंस की तरफ देख रही है। कहीं न कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी अगर इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं ये, तो वहाँ पे भी ये आगे बढ़ सकते हैं। जो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर ये चाहें तो इनको पुलिस विभाग में भी टेक्निकल साइड इनको मिल सकती है। अब बात करते हैं दशमांश की। दशमांश में इनके जो फ्लुएंसी दिख रही है किसी कार्य को करने की, इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और ये बड़े ही स्थिर राशियों में इनका प्रभाव है। तो स्थिर राशियों के हिसाब से अगर हम इनको देखें, तो ये पुलिस आर्मी की तरफ बढ़ सकते हैं। नेवी की ओर अगर बढ़ना चाहें, तो वहाँ पे भी इनकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इनको बनी हुई है। एक बात इनकी कुंडली में है कि इनका मंगल का प्रभाव हर जगह दिख रहा है, तो ये थोड़े आक्रामक तो रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसको फाइन ट्यून करने के लिए अपने आप को इन्हें कम्युनिकेशन और धर्म से जोड़ना पड़ेगा। इनके लिए एक रास्ता और है कि ये कहीं शिक्षक बन सकते हैं, ये एक अच्छे उपदेशक बन सकते हैं। तो ये इनके चार्ट का एक मोटा मोटा एनालिसिस है जिसे इनको समझना चाहिए। अगर इन फील्ड को ये बढ़ाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। ये कहीं शिक्षक के रूप में
एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इनकी दिशा रहने वाली है। जय श्री महाकाल। अगर आप अपनी भी करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, तो आप समय से ज्योतिष का सहारा लेकर एक गाइडेंस ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।